साथियों, डेप्ट मैनेजमेंट का पार्ट 17 आज आशु जी अग्रवाल, जो हमारे परम मित्र भाई है और फेसबुक पर आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। प्रत्येक रिकवरी एजेंट को जब वो अपने खरपतवार की फसल बोने की कोशिश करता है हमारे चैनल पर, तो फटकार उन्हीं की तरफ से मिलती है और इतनी मीठी फटकार मिलती है कि सामने वाला तिल मिला कर रह जाता है कि जवाब क्या दूं। तो आज का जो वीडियो है वो आशु जी अग्रवाल साहब के द्वारा भेजे गए हमें व्हाट्सएप मैसेज पर है और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथियों, ये कहूंगा कि जो साथी हमारे कॉल बुकिंग में जुड़े हुए हैं, शाम 6 से 9 बजे हमें बात कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार केवल संडे फ्री है। लेकिन दिन में यदि आपको कोई नोटिस आता है, कोई तनाव है, तो टाइप करके मैसेज कर दीजिए या नोटिस भेज दीजिए। फिर एक छोटा सा मिस्ड कॉल ऐसा कीजिए कि हम कोर्ट में डिस्टर्ब ना हो। हम कोशिश करते हैं घंटे 2 घंटे में आपको जवाब देने की, ताकि आपको शाम 6 बजे तक का इंतजार नहीं करना पड़े। लेकिन इसको सुनकर कई साथी जो हमें व्हाट्सएप पे मिस कॉल कर रहे हैं, तो बता दो कि व्हाट्सएप पे हमारी कॉल हिडन होती है। और मैं आपको भी कहता हूं कि व्हाट्सएप पे आपको किसी को कॉल नहीं करनी चाहिए और न ही किसी का कॉल उठाना चाहिए यदि वो आपके लिए अननोन है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी है। और यदि कोई साथी किसी का सवाल है जो हमसे कॉल बुक में नहीं जुड़ा है, तो व्हाट्सएप पे जो डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है वहां पे व्हाट्सएप कर सकता है। केवल व्हाट्सएप करे, सारी जानकारी खुद ब खुद आ जाएगी। तो देखिए आगे का वीडियो। साथियों नमस्कार, डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 17 में आपका एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब भी हम कोई खास जानकारी आपको देते हैं ना, तो यकीन मान के चलना कि वो जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस केस जजमेंट की, जिस नजीर की हम बात कर रहे हैं, वह दिल्ली हाई कोर्ट की नजीर है। और उसका जो टाइटल है, केस का अनवान है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पेस्ट कर रहे हैं, जिसको गूगल पे सर्च करके आप उस जजमेंट की कॉपी को निकाल सकते हैं। केस के फैक्ट्स पे हम लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गए, आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इन तमाम परिस्थितियों के अंदर एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आप सभी लोगों के अपार प्यार, मोहब्बत और कमेंट से आज हर एक परेशान व्यक्ति के लिए जीने की एक राह बना है, जहां उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता चला है और मालूम हुआ है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया है, तो हमने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है। इन विषम परिस्थितियों के अंदर हम अपनी जान त्याग दें, हम परिवार छोड़कर चले जाए, हम घुट कर अपना जीवन जिए, ये विकल्प नहीं है। और इन्हीं अधिकारों के साथ सशक्त हुआ है हमारा चैनल आपकी मोहब्बत से। और उसी मोहब्बत के चलते डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 17 आज आपके सामने है। साथियों, यदि आप जानते हैं कि आपके ऊपर ईएमआई बाउंसिंग के लिए ईसीएस एनएससीएच बाउंसिंग के मैटर में सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस फाइल किया जाता है। यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि कंपनियां आपके सिक्योरिटी चेक में टोटल अमाउंट भर के आपके चेक को बाउंस करा के आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कराती है। कानून को परे रखकर एक निश्चित ईएमआई की जो आपने परमिशन दी है, वहां आपका टोटल अमाउंट का एनएसीएच बाउंस कराकर भी आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस फाइल किया जाता है। लगातार ईएमआई बाउंस होने पर आपके खिलाफ बीएनएस 316 और 318 की भी कार्रवाई की जाती है। वैसे तो इसी सप्ताह में हमने 2 महत्वपूर्ण वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें कोर्ट ट्रायल और डॉक्यूमेंट मंगवाने से संबंधित, और कंपनी आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर किस तरीके से केस आप खारिज करवा सकते हैं, पूरी जानकारी दी हुई है, जिनको आप बैक वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय, देश की उस उच्च न्यायालय
एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो जहां स्थित है वहां देश का सर्वोच्च न्यायालय भी स्थित है। साथियों, एक जजमेंट की बात करूंगा, मैसर्स बेस्ट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मैसर्स आरडी सेल्स, जिसका पिटीशन नंबर 1326/2025 है और जिस पर जजमेंट माननीय न्यायालय द्वारा जजमेंट जो दिया गया न्यायमूर्ति रविंदर जी दुडेजा द्वारा 5 जून 2025 को अपनी नजीर दी गई। वह नजीर क्या थी और वह नजीर किस मायने में आपके लिए लाभकारी है, आज यही जानकारी आपको देना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक सुने और इस केस का जो टाइटल है वह ऑलरेडी मैं पोस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप उसे देख सकते हैं। साथियों, यहां पर जो चर्चा की गई है वह चर्चा की गई है एक मेंटेन्ड अकाउंट की, यानी एक ऐसा बैंक खाता जिसके संचालन की स्थिति क्रियाशील हो और जो आपके अधीन हो। थोड़ा सा टिपिकल बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब एक ऐसा बैंक खाता जिसमें भले आपका चेक लग के बाउंस हुआ है, जिसमें आपका ईसीएस बाउंस हुआ है, जिसमें महीने की किस्त बाउंस हो रही है। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि यह वीडियो समर्पित है हमारे परम सम्मानित आशु जी अग्रवाल को, जिन्होंने इस जजमेंट का लिंक हमें भेजा और उसके बाद हमने इस पर स्टडी की। तो आशु जी अग्रवाल को थैंक यू सो मच कहूंगा इस वीडियो के लिए कि आज का वीडियो उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन पर बना है। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरा बैंक में खाता है और एसबीआई बैंक में है। अब एसबीआई बैंक में मेरे खाते की कंडीशन ये है कि मैं खाते में पैसा डाल भी रहा हूं, निकाल भी रहा हूं, यानी कि मेरा अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिव है और उसका संचालन मेरे हाथ में है। लेकिन मान लीजिए किसी न्यायिक प्रक्रिया से, अर्धन्यायिक प्रक्रिया से अगर मेरे खाते को फ्रीज कर दिया जाता है और मेरे खाते को होल्ड कर दिया जाता है। अब होल्ड किए जाने की स्थिति में क्या है कि मेरा अकाउंट तो होल्ड है, अगर उसमें कोई ईसीएस लगा तो वह ईसीएस क्लियर होगा नहीं। उसमें यदि किसी ने चेक प्रेजेंट कर दिया तो वो चेक क्लियर होगा नहीं। अब उसमें मेरी गलती क्या? उसमें मेरी गलती क्या? कहने का मतलब यदि उस खाते के अंदर बैलेंस नहीं होता और बैलेंस इनसफिशिएंट, फंड इनसफिशिएंट, सिग्नेचर मिसमैच, पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर, अकाउंट, मतलब कोई भी ऐसा कारण जो ये बताता है कि गलती मेरी है कि मेरे खाते को मैनेज नहीं रखा, मेरे पैसे की व्यवस्था नहीं रखी, इस कारण बाउंस हुआ, तो 138 एनआई एक्ट सेक्शन 25 या इसके आधार पर अगर बीएनएस 316, 318 फाइल किया जाए तो ठीक है। लेकिन अब मेरे खाते को होल्ड कर दिया है और वो होल्ड किसी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से हुआ है, किसी न्यायिक आदेश से हुआ है, किसी डिपार्टमेंट ने किया है, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया है, चाहे किसी मैटर में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई और उसके थर्ड लेयर में मेरा अकाउंट आ रहा था, मेरा व्यक्तिगत उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। और इन कारणों से यदि मेरा चेक अनादरित हुआ है, यदि इन कारणों से मेरा ईसीएस बाउंस हुआ है, यदि इन कारणों से मेरे ऊपर सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट या बीएनएस की धारा 316, 318 का कोई नोटिस मुझे आया और मैंने उस नोटिस पे जवाब दे दिया कि भाई मेरे अकाउंट में होल्ड लगा हुआ है और बाकी जो भी रीजन है वो सारी चीजें क्लियर कर दी, ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है, आपको समन करती है, तो उसी समन को खत्म करने का, उसी केस को क्वेश करने का जजमेंट है ये। इस जजमेंट में क्या हुआ कि दिसंबर 2023 में चेक जारी किए थे, ठीक है, और इसके बाद इस मामले में 8 फरवरी 2024 को
इन चेकों को बैंक में पेश किया, जो इनसफिशिएंट फंड की वजह से लौट गए। यानी बैंक ने रिमार्क कर दिया कि चेक जो है वो इनसफिशिएंट फंड है, यानी कि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। किंतु जो पिटिशनर है उन्होंने मार्च 2024 में नोटिसबाजी वगैरह जो होती है, जवाब वगैरह जो होता है वो हो गया, और इसमें 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। और ट्रायल कोर्ट ने, जैसा कि 138 एनआई एक्ट का हो गया, सेक्शन 25 का हो गया, बीएनएस 316, 318 हो गया, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहां ट्रायल चलती है, या फिर जो स्पेशल कोर्टें बनी होती है एनआई एक्ट की वहां ट्रायल चलती है। तो ट्रायल कोर्ट ने इन मैटर में जो एक्यूज्ड है उनको समन जारी किया। कोर्ट के सामने सवाल यह था कि जब बैंक खाता जीएसटी विभाग द्वारा अटैच हो रहा है तो उसे मेंटेन्ड अकाउंट माना जा सकता है, और क्या धारा 138 का उल्लंघन हुआ? मतलब एक चीज थी, क्या ये मेंटेन्ड अकाउंट था? क्या ये अकाउंट जो था वह एक्यूज्ड का उस पर नियंत्रण था? क्या एक्यूज्ड चाहता तो उस चेक को क्लियर करा सकता था? क्या ईसीएस क्लियर करा सकता था? तो जाहिर सी बात है, अकाउंट को अटैच किया गया था। अकाउंट में यदि कोई भी राशि जमा होती तो वह अमाउंट होल्ड होता, यहां तक कि चेक क्लियर नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में जब अकाउंट फ्रीज है, चेक प्रेजेंट होगा तो वह चेक बाउंस ही होगा, ईसीएस प्रेजेंट होगा तो वह बाउंस ही होगा, लगातार एनएससीएस जो भी लगेंगे वह अनादरित ही होंगे। तो ऐसे मैटर में कोर्ट के जो तर्क थे वो ये थे कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा जो कि आरोपी है उसका बैंक खाते का संचालन खुद के द्वारा किया जाना संभव नहीं था, और जब बैंक का खाते का संचालन उसके द्वारा किया जाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में 138 एनआई एक्ट की उपधारणा जो है वह उस पर लागू नहीं होती है। यानी कि चेक विधिक दायित्व के भुगतान पेटे दिया गया था, बात क्लियर है, नो इश्यू। लेकिन बात यह आ रही है कि इस खाते का जो संचालन था, मेंटेन्ड जो अकाउंट था, वह अकाउंट जो है वह किसी भी रूप में जो खाता धारक है उसके द्वारा संचालन किया जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में जो दिल्ली हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के दीपेंद्र सिंह बेदी जो सितंबर 2024 का एक जजमेंट है उसको और कुसुम इनगोट्स निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि जब खाता इन कारणों से अटैचमेंट के कारण फ्रीज होता है तो यहां अपराध नहीं बनता है। रेस्पोंडेंट ने कहा कि खाता फ्रिज के बाद भी चेक जारी करना लापरवाही था, परंतु कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएसटी के अटैचमेंट के बावजूद आरोपी ने तुरंत सूचना देकर जवाब दिया था। अब यहां पर विशिष्ट केस कानून जो है विजय चौधरी वर्सेस ज्ञानचंद जैन 2008 में यह स्थापित हुआ था, जब खाता अटैच हो गया है तो वह ऑपरेट नहीं हो सकता, इसीलिए सेक्शन 138 लागू नहीं होता। और इसी कारण से दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 के जो ट्रायल कोर्ट का समनिंग ऑर्डर था उस समनिंग ऑर्डर को रद्द कर दिया, क्योंकि चेक एक नॉन मेंटेनेंड खाते से निकला था और अपराध का मूल तत्व पूरा नहीं हुआ। यह जजमेंट 5 जून 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंदर जी दुडेजा द्वारा दिया गया था। तो यहां पर साथियों एक बात आपको मान के चलनी है कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण यदि आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है, चाहे वो न्यायिक आदेश से हुआ है, चाहे वो किसी आर्बिट्रेटर के अर्धन्यायिक आदेश से हुआ है, यदि आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है और उसके बाद यदि उस पर सेक्शन 25 लग रहा है, 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस हो रहा है, तो ऐसे मामले में आप प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर भी आप इस जजमेंट का हवाला देकर आप अपने केस को खत्म करवा सकते हैं। पहले हमने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बारे में, जहां आपने 138 के नोटिस का जवाब देकर अपने डिफेंस के डॉक्यूमेंट
आपने मांगे थे कंपनी से और कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करा है। अब ऐसी स्थिति में जब आपने सेक्शन 25 का या 138 का जवाब देकर अपने डिफेंस के डॉक्यूमेंट मांगे और कंपनी ने भले ही उसका रिजॉइंडर दे दिया, रिप्लाई दे दिया, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा है, उस परिस्थिति के अंदर भी, उसका वीडियो में पहले बना चुका हूं, और इस परिस्थिति के अंदर भी आप दोनों ही स्थितियों के अंदर प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर अपना केस खत्म करवा सकते हैं। माननीय न्यायालय में आप जो पहले का जजमेंट है, यदि वह आपके फेवर का है तो वह जजमेंट पेश कर सकते हैं, और ये जजमेंट आपके फेवर का है तो आप ये जजमेंट पेश कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी कारण पे आपको प्री कॉग्निजेंस का नोटिस नहीं मिला, लिफाफा लौट के चला गया, आप नहीं जा पाए और कोर्ट ने आपको समन जारी कर दिया, बेलेबल वारंट जारी कर दिया, ऐसी स्थिति में भी आप इस मामले के अंदर जो कोर्ट का कॉग्निजेंस है, आप उसको, कोर्ट के समनिंग ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है आपके लिए। साथियों, सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट, सेक्शन 25 से मतलब द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से है, और 138 एनआई एक्ट का जो भी जजमेंट होगा ना, वो हमेशा सेक्शन 25 पे लागू रहेगा। और बीएनएस 316 और 318 पर इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके बारे में वो एक डिस्कस का विषय है, एक चर्चा का विषय है, जो हम अक्सर बताते रहते हैं। तो साथियों, डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 17 का ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक बात और कहूंगा कि लोन डिफॉल्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण वीडियो, कई महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है। यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर तो आप ये मान के चलो ज्ञान का खजाना डाल रखा है हमने। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमें लग रहा है कि बहुत दिन से हम लाइव नहीं आए हैं, पब्लिकली लाइव तो आ नहीं सकते क्योंकि एक चैलेंज हमारा इनकम्प्लीट है। जब तक वो चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा तो हम पब्लिकली लाइव आ नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्द हम आपके सामने यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर और फेसबुक सब्सक्रिप्शन पर जो साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे। क्योंकि जो कॉल बुक्स में जुड़े हुए हैं वो तो हमें लगातार चर्चा कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, लेकिन जो साथी हमसे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे जुड़े हुए हैं उनका भी अधिकार है कि उनके कोई सवाल है तो कॉल बुक में नहीं जुड़े तो पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन लाइव के दौरान उनके सवालों का जवाब उनको मिलता है। तो यदि आप यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में है तो अपने सवालों का जखीरा तैयार रखें, क्योंकि आपके हर तुनीर से वार निकलेगा उसका जवाब ब्रह्मास्त्र की तरह हमारे द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपका कोई सवाल न बचे जिसका जवाब हमारे पास न हो। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम साथियों को धन्यवाद, आभार और शुक्रिया, क्योंकि हमारे चैनल को दिन प्रतिदिन आप नई ऊंचाई और आयाम दे रहे हैं। कुछ रिकवरी एजेंट अपनी भड़ास जरूर हमारे चैनल पर निकालते हैं, लेकिन जब तक हम पहुंचते हैं तब तक आप साथियों द्वारा उनका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। उसके लिए जितना आभार कहूं, शुक्रिया कहूं, कम है। और जो साथी कॉल बुक में जुड़े हुए सोमवार से शनिवार शाम 6 से 9 तक हमसे जुड़े हैं वो तो हमें कॉल कर ही सकते हैं, लेकिन दिन में आपका कोई सवाल हो, कोई भी चीज हो ना, आप व्हाट्सएप भेज के एक छोटा सा मिस कॉल करेंगे, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के अंदर हम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे। ये हमारा कमिटमेंट रहता है। लेकिन हमारे पर्सनल नंबर पे जो कॉल बुकिंग साथियों जुड़े हुए हैं उनके लिए कह रहा हूं। बाकी तो ये कहूंगा कि इस बात को सुन के कई लोग व्हाट्सएप पे मिस कॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप मिस कॉल मत कीजिए, मेरा व्हाट्सएप हिडन रहता है और अननोन नंबर कई व्हाट्सएप में उठा नहीं पाता हूं, सॉरी जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। हमारी कोशिश है कि हम आपको एक बेहतर जानकारी, बेहतर अपडेट, बेहतर लीगल अपडेट दे पाए, ये कोशिश है। और जिन साथियों ने सेक्शन 25, 316, 318 और 138 एनआई एक्ट के मामले जिन पर है, उन्होंने हमारे इस सप्ताह के अगर वीडियो नहीं देखे हैं ना तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि हमने पूरी कोर्ट ट्रायल और सर्वोच्च न्यायालय के 2 चीजें हमने आपको बताई है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो उन चीजों को आप जरूर देखें। और साथियों, वह तमाम साथी जो फेसबुक और यूट्यूब पर अपने कमेंट्स के रूप में अपना प्यार हम पर लुटाते हैं, हम कभी जवाब न दे पाए तो नाराजगी हमसे जाहिर मत करना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं जब जब मौका मिले आपके लिए एक बेहतर जानकारी हम आपको मुहैया करा पाए। जिनका भी मिस्ड कॉल है उनको हम बेहतर रिप्लाई दे पाए। जो कॉल बुकिंग में जुड़े हैं शाम 6 से 9 कम समय के अंदर हम उनको महती जानकारी दे पाए, ये कोशिश करते हैं। कोई साथी
जिनके मन में कोई सवाल है, जो नहीं जुड़े हैं, डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वहां व्हाट्सएप कर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आते हैं। और एक बात बताऊं, ये सारी जानकारियां जो है ना हमारे यहां से नहीं आती है। आप हमें हिंट देते हैं कि सर ये कीजिए और हम कर देते हैं। जैसा आज आशु जी अग्रवाल ने हमको भेजा और हमने आपके सामने अपनी बात रखी। तो साथियों, थैंक यू सो मच एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को अपना प्यार लुटाने के लिए। और साथियों, एक और नई चीज, अब फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट्स वही कर पाएगा जिन्होंने हमें फॉलो कर रखा है, यानी कि वही प्रोफाइल और वही पेज हमें कमेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने हमें फॉलो कर रखा है। इसीलिए नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।